अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। अब इसमें कुछ फार्मूले दिए गए हैं, इनको लिखने हैं। जैसे दिया गया है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर किसी भी फिगर की बाउंड्री की लेंथ का सम पेरीमीटर कहलाता है। और इसी तरह से एरिया क्या होगा, ए प्लेन फिगर इज अ मेजर द सरफेस इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री। किसी भी क्लोज्ड बाउंड्री का फिगर है तो इसके अंदर का ये जो एरिया होगा, सरफेस होगा, ये इसका एरिया कहलाएगा। अब इसमें दिए गए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। किसी भी तरह का ट्रायंगल हो, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं ए पी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला है और इसके अकॉर्डिंग बेस अगर हम BC लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, तो इसके अनुसार बन जाएगा 1/2 BC इंटू AP। सपोज करिए अगर हम बेस को AC लें और B से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बेस AC लिया जा रहा है तो ये BQ हो जाएगा, यानी AC इंटू BQ। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। इसी प्रकार से अगर हम AB को बेस लें और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये अगर पॉइंट R है तो फार्मूला बन जाएगा 1/2 AB इंटू CR। तो एक ही ट्रायंगल के अगर बेस अलग अलग लिए जाते हैं, उनकी परपेंडिकुलर लाइंस अलग अलग ड्रा करके 3 तरीके से एरिया निकाला जा सकता है। लेकिन इन एक ही ट्रायंगल का अलग अलग तरीके से निकाल रहे हैं, लेकिन इनका एरिया सेम वही रहेगा, बदलाव नहीं होगा, एरिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। अब इसके बाद में इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। तो इसका सीधा फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका भी फार्मूला लर्न करना है 1/4 B √4A² - B²। यहां पर B बेस को इंडिकेट करेगा और A जो है इक्वल साइड्स को इंडिकेट करेगा। जैसे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइडें इक्वल हैं। अगर इसको बेस माने तो ये A और A हो जाएगा, तो B को बेस कहेंगे, A जो है इक्वल साइड्स होंगी। इसी प्रकार से अदर फार्मूले दिए गए हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल इस तरह का बनता है ABCD, तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो सीधे फार्मूला होगा। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2L + B, यानी लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके, चूंकि ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, ये भी ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पूरा पेरीमीटर निकल आएगा। इसी तरह से स्क्वायर के लिए एरिया ऑफ
स्क्वायर ये होता है साइड स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से ये फार्मूले लर्न करने हैं। अब इसके बाद में आगे फार्मूले हम देखेंगे। दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए बुक में फार्मूले दिए गए हैं, आसान हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको आप लिख लेंगे। क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम। इसके बाद में सम फैक्ट्स अबाउट सर्किल। सर्किल जैसे इस प्रकार का दिया गया है, ये सेंटर है और ये इसका रेडियस, तो एरिया ऑफ सर्किल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर होगा या सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर एक ही चीज है, पेरीमीटर को ही सरकमफेरेंस कहेंगे, 2 पाई आर। अब सेमी सर्किल का है तो 1/2 हो जाएगा, क्वाड्रेंट है यानी चौथाई भाग, तो इसको 1/4 कर देंगे। अंतर इतना पड़ता है। अच्छा, इसके जितने भी फैक्ट ए बी सी डी ई दिए गए हैं इनको नोट कर लेंगे। एरिया ऑफ रिंग, अब मान लीजिए कोई रिंग दी गई है इस तरह से और इसका एरिया निकालना है, ये पार्ट, इस पार्ट का एरिया निकालना है। तो यहां पर देखिए एक रेडियस ये होगी और एक रेडियस ये होगी, 2 रेडियस हो गई। तो बड़ी वाली रेडियस को R1 लेट कर लेते हैं, छोटी वाली को R2। तो एरिया ऑफ रिंग पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज 12.1, find the circumference and area of the circle of radius 8.4। अब क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस दिया है 8.4 cm, एरिया निकालना, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर 22/7, आर की जगह पर 8.4 स्क्वायर, 22/7 इंटू 8.4 इंटू 8.4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अब हमें निकालना है सरकमफ्रेंस। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7 होती है और ये वैल्यू याद रखना है, इंटू 8.4, कैंसिल करेंगे 1.2, तो 44 इंटू 1.2 52.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल ऑफ प्रोटेक्टर 108 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द प्रोटेक्टर। पाई दिया गया है। अब जो प्रोटेक्टर होता है आप लोगों ने देखा होगा, ये सेमी सर्कुलर होता है, तो इसका पेरीमीटर दिया गया है तो ये सरकमफ्रेंस का हाफ है, यानी 2 पाई आर होता है, तो केवल पाई आर हो जाएगा, प्लस ये डायमीटर है, डायमीटर को 2r लिखते हैं। अब यहां पर
ये दिया है पेरीमीटर 108, 22/7, रेडियस हमें निकालना है +2 और डायमीटर निकालना है तो रेडियस पहले निकाल लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 108 × 7/22। नहीं, ये नहीं आएगा। R इसमें से पहले कॉमन ले लेंगे, इसमें R कॉमन ले लेंगे तो 22/7 + 2 ये आ जाएगा। ये आ जाएगा 22 + 14/7, ये आ जाएगा 36/7 × R। तो R की वैल्यू आ जाएगी 108 × 7/36, ये 3 टाइम्स जाएगा तो R = 21 cm, डायमीटर 2R के इक्वल होता है, 2 × 21 दैट विल बी 42 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। A boy cycling such that the wheels of a cycle are making 100 revolution per minute. 1 minute में 140 in 1 minute number of revolution is equal to 140 if the diameter दिया गया है 60 सेंटीमीटर। कैलकुलेट स्पीड पर आवर विद विच द बॉय इज साइकिलिंग। तो अब जैसे साइकिल का जो पहिया होता है वो सर्कुलर होता है, डायमीटर ये दिया गया है तो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, तो सरकमफ्रेंस पाई × d होता है या 2πr लगा दें तो 22/7 × 60 सेंटीमीटर, ये डायमीटर सरकमफ्रेंस हो गया। अब 140 से इन 1 मिनट डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कितनी कवर होगी तो 140 को सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये निकल आएगा ये सेंटीमीटर में आ जाएगा 1 मिनट में। और 1 आवर में कितना हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसको किलोमीटर में चेंज करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 1 2 1 1 ये आ जाएगा अपॉन, ये आ जाएगा 15.84 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। तो इसके इजी क्वेश्चंस हैं, इनको करने का प्रयास करेंगे। जो नए व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चन भेजिए उनको बताया जाएगा। थैंक यू।